हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 दैट इज गवर्नमेंट। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होता है ये हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप लोग अपने आस पड़ोस में या टीवीज़ में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में आप लोग सरकार शब्द सुनते होंगे कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। ठीक है, सरकार ने रोड बनवाया, इलेक्शन हो रहा है, सरकार चुना जाएगा। तो सरकार होता क्या है, इससे पहले आपको कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 6 में हैं, हो सकता है आप लोग बस सुने होंगे, लेकिन होता क्या है ये आपको पता नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा तो अब ब्रिलियंट होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या है। तो यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम, काफ़ी टाइम आप लोग सुने हुएगा ये शब्द। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है, और हमारे लाइफ में, ठीक है, हम लोगों के ज़िंदगी में सरकार का क्या महत्व है। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, सरकार करती क्या है, आखिर सरकार होती है तो उसका काम क्या है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, वे लोग कैसे ये डिसाइड करते हैं। जैसे सरकार है तो वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज। तो सरकार तो होती है, इस सरकार भी बहुत तरह तरह की होती है। ठीक है, अभी तो आपको क्लास 6 में यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है, दो टाइप का नाम है, एक मोनार्की और एक डेमोक्रेसी। तो मोनार्की होता है राजतंत्र, यानी कि राजा महाराजा टाइप का जो सरकार हो गया, और दूसरा डेमोक्रेसी यानी कि प्रजा वाला। ठीक है, जिसमें प्रजा जो है, जो आम नागरिक है वो वोट देते हैं और वोट दे करके अपना सरकार को चुनते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो अभी परेशान नहीं होना है कि इतना जल्दी सर निपटा दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम लोग अब इसी पे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ न्यूज़पेपर का कटिंग्स है, जैसे देखिए, गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी कि सरकार ने किसी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कुछ किया। ठीक है, प्याज का दाम गवर्नमेंट ने बढ़ाया, घटाया, सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट हुआ या हटाया गया, इस टाइप का। 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड एस्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कहीं पे बाढ़ आ गया तो सरकार ने वहाँ पे इंटरवेंशन किया, वहाँ के लोगों का मदद किया। तो ये सब सरकार का काम होता है, ऐसा आप लोग सुनते आए होइएगा या न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में देखे होइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। तो जितना भी कंट्री है, ठीक है, तो सबको एक सरकार का ज़रूरत होता है। अब सरकार का ज़रूरत क्यों होता है, तो डिसीजंस लेने के लिए और चीज़ों को पूरा करने के लिए। जो डिसीजन वो ले उस पर एक्शन लेने के लिए, उस पर काम करने के लिए। दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल। ये डिसीजन काफ़ी टाइप का हो सकता है। ये डिसीजन ये भी हो सकता है कि कहाँ पे स्कूल बनाना है, ठीक है, कहाँ पे रोड बनाना है। ये सब डिसीजन आप नहीं ले सकते, ये सरकार लेती है। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्याज का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कम कैसे करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि बिजली है जो घर घर तक कैसे पहुंचाना है। तो ये सब काम आम आदमी नहीं करता है, ये सरकार का काम होता है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई करता है तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरे देश का बात करें तो देश में जो है वो सरकार ही ये काम करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज। काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दों पे भी सरकार क्या करते हैं, एक्शन लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। जैसे गरीब लोगों को मदद करने के लिए, उनको गरीबी रेखा से निकालने के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो गरीब है उनको गरीबी रेखा से निकालने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। किसके द्वारा, सरकार द्वारा। अब प्रोग्राम मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ वो कल्चरल प्रोग्राम डांस वांस वाला, वैसा कोई प्रोग्राम नहीं चलता है। इसमें जो है काफ़ी सारे स्कीम्स लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उन स्कीम्स को प्रोग्राम बोला जा रहा है। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। सरकार जो है इन सब कामों के अलावा और भी कामें करती है, जैसे देश में रेलवे चलवाना। ठीक है, रेलवे का संचालन करना ये सरकार के अंडर में होता है। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज यानी कि जो डाक सेवा है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को डाकिया जो ले करके जाता था पहले, अभी भी जाता है, तो वो डाक सेवा का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सरकार करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विथ अदर countries.
तो सरकार का एक और सबसे बड़ा काम होता है कि अपने देश के सीमा को क्या करना, बचा के रखना, ताकि दूसरे देश वाले ये नहीं कि हाँ भारत का सीमा में से कुछ भारत का ज़मीन हड़प लिए। अभी क्या हुआ था इंडिया में, गलवान वैली इंसिडेंस, आप सुने होइएगा कि चीन के सैनिक जो है भारत के सीमा के अंदर घुस गए थे, तो हमारे मोदी जी बोले थे कि हम लोग 1 इंच ज़मीन जो है नहीं देंगे उनको, पार्लियामेंट में बोले थे ये बात। तो ये सब जो है इन्हीं का काम होता है, सरकार का काम होता है कि देश के सीमा को, बाउंड्री को क्या करना, बचा के रखना। और इसके अलावा क्या है, दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन, शांति स्थापित करके रखना। ठीक है, दूसरे देशों के साथ जब शांति रहेगा तो उनके साथ व्यापार भी होगा, लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, इससे समृद्धि होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, अभी जो है जैसे पाकिस्तान के साथ शांति नहीं है, हमेशा लड़ाई होते रहता है, कुछ सैनिक मरते रहते हैं, अभी चाइना के साथ भी यही इशू है। तो सरकार का काम है कि उसको क्या करना, बैठ करके एक समझौता करना। ठीक है, अब जहां समझौता नहीं हो वहां युद्ध विकल्प है, लेकिन सरकार का काम है क्या करना, सारे देशों के साथ एक तरह से शांति स्थापित करके रखना। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. सरकार का काम है ये निश्चित करना, ये सभी लोगों को, जितने भी उसके सिटीजन्स हैं, उनको खाने के लिए, ठीक है, इनफ मतलब जितना उनको ज़रूरत है उतना खाना हर लोगों को मिले, कोई भी आदमी देश में भूखा नहीं मरे। हालांकि लोग मरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं मरते हैं, लेकिन ये सरकार का काम है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरे देश में। ठीक है, सारे लोगों को अच्छा से अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दिया जाए। ठीक है, when there are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. तो जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे सुनामी आ जाता है, तो ये सरकार का काम है कि जो लोगों का नुकसान होता है उसका थोड़ा बहुत भरपाई कर देना, उन लोगों को हेल्थ के अगर कोई इम्पैक्ट हुआ है तो उसको ठीक करवाना। उसके बाद कोई और एड और असिस्टेंस, जैसे उनको किसी और चीज़ का ज़रूरत है, टेम्प्ररी घर का ज़रूरत है, वो सब प्रोवाइड करवाना, यानी कि लोगों का मदद करना, वैसे लोगों का जो बाढ़ या सुनामी या भूकंप से प्रभावित हुए हैं। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. तो अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है या कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आप पाइएगा कहाँ पे, कोर्ट में। अब कोर्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और कोर्ट जो होती है वो भी सरकार की ही एक पार्ट होती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आपके लाइफ पे हर सेक्टर में जो है गवर्नमेंट का एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है। सरकार जो है आपके लाइफ में हर जगह एक तरह से दखल तो नहीं देता है, दखल देना उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से आपके लाइफ का पार्ट है। आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ का सरकार जो है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन कर सकती है हेल्थ के मामले में। हालांकि वो इंटरवेंशन पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। आपके लाइफ में सरकार अगर कोई इंटरवेंशन करे वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आपको हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, ठीक है, आपको खाने के लिए, रहने के लिए, ये सब बेसिक फैसिलिटी, रेलवेज, पोस्टल, कम्युनिकेशन के और भी साधन, तो ये सब सरकार करती है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. तो अब आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ का आबादी है, अब सरकार जो है एक जगह बैठ के ये सब मैनेज कैसे करती होगी, एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और सरकार को ये सब करना नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब मनुष्य एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो डैट डिसीजंस कैन बी मेड। तो जब इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत पड़ ही जाता है, ताकि उन लोगों को क्या किया जा सके, एक तरह से मैनेज किया जा सके। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं जो क्या हो, सबके लिए लागू हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेस एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से सरकार का दायित्व तो बनता है, जैसे एक रूल बनाना बनता है कि सारे जो रिसोर्सेस है देश के, उसको कंट्रोल करना, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, ताकि लोग क्या कर सके, सिक्योर फील कर सके। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देश में कोई कोयला का खदान मिलता है तो उस पर सरकार नियंत्रण नहीं करेगी, तो सारे लोग कोयला उठा करके ले जाएंगे, और कोयले का ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा देश को पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में या और भी सारे चीज़ों में।
तो वो देश को कैसे मिलेगा अगर लोग उठा करके ले जाएंगे सब लोग अपने अपने, तो ये तो संभव नहीं है। अगर नदी है, नदी का बहुत ज़्यादा पानी का मिसयूज होने लगे तो नदी पे किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। अगर कोई फॉरेस्ट है, छोड़ दिया जाए, सारे लोग काट के ले जाएंगे उसको, तो उन सब पे क्या होता है, एक तरह से देश का जो भी रिसोर्स है उस पर सरकार का अधिकार होता है। और टेरिटरी वाला तो आपको पता ही है कि मानिए अगर जम्मू कश्मीर में छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान वाले आकर के हड़प लेंगे, उधर से चाइना वाले आकर के हड़प लेंगे। तो ये भी सरकार का काम है कि सिक्योर करना, ठीक है, ताकि यहाँ के नागरिक भी क्या रख सके, एक तरह से सेफ रह सके। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन दिस देयर टेरिटरी। तो गवर्नमेंट जो है ये सब कैसे करता है? सबसे पहले तो कोई उसमें से लीडर निकलता है, वो लीडरशिप करता है, सारे लोगों को लीड करता है, डिसीजंस लेता है, जो गवर्नमेंट का बॉडी होता है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ताकि क्या रह सके, सभी लोग एक तरह से सुरक्षित रह सके उनके टेरिटरी में, यानी कि उनके देश में जो भी होते हैं वो क्या सरकार का काम है ये सब। ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का फोटो है, ये भी सरकार के अंडर आता है। आप भारत पेट्रोलियम, जो पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने जाते हो, जितने भी भारत पेट्रोलियम, वो सब किसका है? सरकार का है। आप जितने भी रेलवे से ट्रेवल करते हो वो सब किसका है? सरकार का है। तो यहाँ पे क्या है, सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवे एंड द भारत पेट्रोलियम। तो ये सब जो है एक तरह से सरकार का अभिन्न अंग है, जो सरकार जो है आम नागरिकों के सुविधा के लिए, अगर तेल गवर्नमेंट पेट्रोल पंप खोल रही है तो वो अपने लिए नहीं खोल रही है, वो सर लोगों के फायदे के लिए खोल रही है, ताकि लोगों को क्या मिल सके, समय से या नज़दीक में तेल मिल सके। रेलवे है तो रेलवे से सरकार को बहुत कम आमदनी होता है, फिर भी सरकार जो है रेलवे को चलाती है। क्यों? ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा हो सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।